सो हेलो गाइज, अगर किसी भी चीज़ की एनर्जी टेस्ट करना है, वॉट टेस्ट करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो कितनी बिजली खा रहा है, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? एनर्जी मीटर की जरूरत पड़ती है। मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई एनर्जी मीटर को कैसे बनाते हैं, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, तो आज मैं पूरा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। अब क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सारा कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस एनर्जी मीटर का आप कहां कहां यूज कर सकते हो। जैसे कि आप मकान मालिक हो, आपने कोई किराएदार रखा है, किराएदार के यूनिट चेक करने के लिए आप इस एनर्जी मीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कैसे बनता है? ये डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी फिट हो जाता है, जिससे आप किराएदार को जितनी बिजली दोगे, जो किराएदार खर्च करेगा, वो सारा कुछ इसमें शो करेगा। एंड दूसरा जो इसका यूज है वो है कुछ इस तरीके से एक बोर्ड टाइप का आपको बना लेना है एंड किसी भी प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, ये कितनी बिजली खा रहा है, कितने वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहा है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको इस तरीके से आने वाले बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं इसके कनेक्शन एंड आपको शुरू से लास्ट तक मैं सबको समझा दूंगा। अब मैं बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है MC सेंस का 6-in-1 एनर्जी मीटर। इसमें आपको इनबिल्ट सीटी मिलता है। इसको आप MCB बॉक्स में भी फिट कर सकते हो। ठीक है, ये MCB बॉक्स के लिए ही बनाया गया है। इसका एक दूसरा भी आता है, अगर आपको बोर्ड में फिट करना है तो आप दूसरा भी मंगा सकते हो। फिलहाल यहाँ मैं कटिंग करके इसको फिट कर दूंगा। मेरे पास ये पहले से रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसका ही यूज करूंगा। अच्छा फ्रेंड, अगर आप इसको घर में लगाना चाहते हो तो मैं यहां पर स्क्रीन पर आपको कनेक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके से समझा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखकर वीडियो को पॉज करके कुछ अच्छे से समझ लेना भाई। ये कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं आपको घर में, अगर इसको लगाना है तब। अगर आपको एनर्जी मीटर बनाना है तब आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी भाई? इस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ इस तरीके का बॉक्स मैंने लिया है। ये मार्केट में लगभग 100 रुपए का मिल जाता है। बाकी स्विच वगैरह मैंने लिए हैं, जिसमें 16 एम्पियर का मैंने सॉकेट लिया है एंड 16 एम्पियर का ही मैंने स्विच का यूज किया है। तो ये टोटल जो कॉस्ट इन दोनों की पड़ गई है मिला के, ये लगभग 200 रुपीज के आसपास पड़ गई है। बाकी ये जो मीटर है ये 1500-1600 रुपए का आपको अमेजन पर मिल जाता है। अब इसके अलावा आपको कुछ वायर्स की जरूरत पड़ेगी एंड कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ये टूल्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तब भी काम चलेगा। फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूं, हो सकता है कि इनमें से आपको कोई टूल पसंद आ जाए, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेजरमेंट ले लेना है इसका कि ये फिट आ रहा है बॉक्स में, नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो बॉक्स है ये मॉड्यूलर बॉक्स है। मैंने सोचा भाई कि ये इसमें आ जाएगा, बट ये इसमें ठीक तरीके से फिट नहीं आ रहा है, तो हमको इसकी कटिंग करना पड़ेगी। अगर आपको बॉक्स में फिट करना है तब आप इसका दूसरा वेरिएंट भी ले सकते हो। बॉडी इसका चेंज रहेगा, बाकी काम सबका सेम रहेगा, कनेक्शन सबके सेम रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसकी कटिंग करके इसको फिट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए गाइज, इसके साइज के हिसाब से हमने बोर्ड को जो है वो कट कर लिया है। अभी देखिए भाई किस तरीके से इसकी फिटिंग आ रही है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, कुछ इस तरीके की फिटिंग आ रही है अभी के टाइम में। तो चलिए गाइज कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है इसकी सीटी कॉइल। इसमें से आपको लोड वायर निकालना है, ठीक है, जिस पर लोड चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, कनेक्शन सारे के सारे। एंड इसको लगा देना है यहाँ पर, ये वाला आपका लोड का पॉइंट है एंड एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा। अब फ्रेंड, वायर कनेक्ट करने से पहले आपको वायर छीलना पड़ेगा। अब वायर छीलने के लिए यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाला वायर स्ट्रिपर। अगर आप इसको खरीदना चाहो तो इसको भी खरीद सकते हो। ये देखो भाई, ये काम कितने अच्छे से करता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखो 4 स्क्वायर mm का वायर कुछ इस तरीके से काफी आसानी से छील देता है। ज्यादातर वायर किस तरीके से फिट करते हो? इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट इसमें फिट कर दोगे, तो ये तरीका गलत है। अगर आप प्रोफेशनली वायर फिट करना चाहते हो तो आपको भाई इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास क्रिम्पिंग टूल, और हर साइज के वायर को आप क्रिम्प कर पाओगे। इसके साथ में कुछ इस तरीके का टूल मिलता है वायर क्रिम्प करने के लिए। अच्छा, ये जो वायर मैं यूज कर रहा हूँ वो 4 स्क्वायर mm का यूज कर रहा हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। 4 स्क्वायर mm का टर्मिनल जो है वो ये है। अभी मैं वायर को देखो प्रॉपर तरीके से फिट करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से वायर को इसमें फांसना है। अब काम आएगा ये टूल, ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से इसको दबा देना है। अब देखो भाई, वायर कितने अच्छे तरीके से भाई इसमें फिट हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से इसने वायर को स्ट्रिप कर दिया। गाइज, अब वायर को फिट करने का मजा ही कुछ और होगा। ये देखो भाई, इससे वायर जो है वो लूज भी नहीं पड़ेगा और बढ़िया तरीके से भाई ये काम करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोफेशनल वर्क। अगर आप वाकई इस तरीके से वर्क करना चाहते हो
तो आपको ये सस्ता सा टूल तो भाई मंगाना ही पड़ेगा। ये देखो भाई अच्छे तरीके से फिट हो गया ये। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये दोनों टूल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं भाई। अगर आप वाकई इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो तो ये आपके पास होना चाहिए। अब गाइज ये वायर लगाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ये 2 वायर लेने हैं, नॉर्मल से लेने हैं, कोई ज़्यादा हैवी वायर नहीं लेने हैं। सबसे पहले इसमें इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये मीटर को पावर देने के लिए। इसमें आप 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको सीधे आपको पावर देना है। इसमें जो लोड वायर है, जो लाइन वायर है, वो रहेगी आपकी ये वाली। अब यहाँ देखो 2 वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर लिए। अब इनको भाई आप डायरेक्ट जो है लाइन से कनेक्ट करोगे। सबसे पहले ये जो लोड वायर है, लोड के साथ कनेक्ट करना है। अब इसको पावर देने के लिए हमने लाइन को इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये रहा हमारा ब्लैक वायर, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। इससे पहले हम इस वायर को लगा लेते हैं। कनेक्शन यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे। अब बारी है इस ब्लैक वायर को लगाने की, जो कि है न्यूट्रल। तो चलिए इसको भी हम क्रिम्प कर लेते हैं। अब फ्रेंड कनेक्शन यहाँ पर समझ लीजिए, ये आ रहा है लोड वायर जो कि इसकी सीटी कॉइल से होकर बाहर जा रहा है, ठीक है। एक वायर हमारा ये हो गया। बाकी इस एनर्जी मीटर को पावर देने के लिए हमने लोड के साथ कनेक्ट किया है, उसके अलावा यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। एनर्जी मीटर हमारा डायरेक्ट रहेगा एंड जो सॉकेट है वो स्विच से रहेगा। जब भी हम लोड ऑन करेंगे तो स्विच को ऑन ऑफ करके ऑन करेंगे। इसके अलावा हमारा एनर्जी मीटर डायरेक्ट ऑन रहेगा। तो चलिए गाइज अब प्रॉपर तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ फिट, उसके बाद इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो चलिए गाइज एनर्जी मीटर बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ वायर निकले हुए दिखाई देते होंगे, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो भाई ये मसला हो गया है इसके साइज बड़ा होने की वजह से, ठीक है। बाकी हमने जो मॉड्यूलर बॉक्स लिया है वो भी थोड़ा छोटा ले लिया है। जब आप एनर्जी मीटर बनाओ तो एनर्जी मीटर दूसरा खरीदना, एक दूसरा भी आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा जो बॉक्स रहेगा उसको भी बड़े साइज में लेना है आपको, ठीक है। मैंने तो ये गलती कर दी, आप नहीं करना। फिलहाल अभी हमारा एनर्जी मीटर जो है वो रेडी है। यहाँ देखो इसको हमने पावर दी एंड अगर किसी भी चीज़ का जो है पावर आपको चेक करना है, जैसे कि मान लो इस चार्जर का हमने पावर चेक करना है कि ये कितने वॉट से चार्ज कर रहा है, तो सिंपली हमने क्या करना है, लगा देना है इसको इस तरीके से। अब ये जो सॉकेट हमने लगाया है ये 16 एम्पियर का प्लग भी इसमें लग जाएगा एंड 6 एम्पियर का भी लग जाएगा। तो अभी हम 6 एम्पियर पर ही इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। अब देखना भाई ये कितने वॉट से चार्ज करेगा। तो यहाँ पर देखो भाई अभी हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है। अब हम करते हैं इसको ऑन। अब लोड बढ़ना यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये देखिए 9.3। अब ये मैक्सिमम कितने वॉट से चार्ज कर रहा है, 12.9 वॉट से ये मोबाइल फोन को चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की एनर्जी को टेस्ट कर सकते हो। अब ये जो एनर्जी मीटर है ये 6 in 1 है। जैसे कि कितने वॉट का लोड चल रहा है यहाँ पर बताएगा, इसके नीचे कितने यूनिट खर्च किए ये बताएगा, जो हमारा पावर कंजप्शन हो रहा है वो कितने यूनिट का हो चुका है ये बताएगा। इसके अलावा वोल्टेज भी बताता है, पावर फैक्टर बताता है, एम्पियर बताता है, इसके अलावा पीएफ भी बताता है। जैसे कि मान लो कि इसमें जो यूनिट बन चुके हैं, अभी जो यूनिट बने हैं 0.06 यूनिट बन चुके हैं। अगर आपको चाहिए कि इसको रीसेट करना है, मेरे को 0 पे करना है, आप कोई टेस्टिंग वगैरह करोगे तो आपको यहाँ पर एक रीसेट बटन मिलता है, इसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखे रहना है। तो यहाँ पर ये रीसेट हो जाएगा, CAL बन के आया, उसके बाद ये रीसेट हो गया एंड यहाँ पर जो यूनिट है वो 0000 शो करने लग गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दोबारा से यूनिट की रीडिंग कर सकते हो। तो चलिए गाइज अभी हम इस ड्रिल मशीन की एनर्जी को टेस्ट करते हैं, ये कितने वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। 292 वॉट पर ये चल रहा है, ठीक है। 302 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से एनर्जी को टेस्ट करते रहिए भाई। तो अब ये बन चुका है कमाल का एनर्जी मीटर। तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं शायद आपको कोई ना कोई पसंद आ गया होगा। अगर खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पर भी मैंने इसको टैग कर दिया है, बाकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।